द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से चौथा भेद है कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। पहला जो भेद था वह था कर्म की उपाधि से निरपेक्ष, और चूंकि कर्म जनित उपाधियों से निरपेक्ष था इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक था। अब ये कर्म की उपाधि से सहित है इसलिए ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। तो इसका नाम हो गया कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अर्थात जिसमें कर्म की उपाधि को प्रमुख करके कथन किया जाता है उसे कर्मोपाधि सापेक्ष कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, जैसे क्रोध आदि कर्म से उत्पन्न होने वाला भाव भी आत्मा है। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने प्रवचन सार में एक महत्व की सूचना दी है। परिणमदिजेण दव्वम तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। द्रव्य जिस समय जिस रूप से परिणमन करता है उसे उस समय वही कहा जाता है। तो क्रोधादिक आत्मा के विभाव भाव है, अतः क्रोधादि उत्पन्न होने पर आत्मा को भी तत्परिणत होने के कारण क्रोध कहा जाता है। सामान्य रूप से क्रोधी कहते हैं, माणी कहते हैं, मायावी कहते हैं, लोभी कहते हैं, लेकिन क्रोध भी कह सकते हैं। तो क्रोध आदि जो कर्म है उन कर्मों से परिणत होने वाली आत्मा को भी उस रूप में कहने का कार्य इस नय के द्वारा किया जाता है। विशेषता क्या है कि इस नय के कारण औदैहिक भाव जो है वो आत्मा के है ये सिद्ध होता है, और औदैहिक भाव परिणत आत्मा को उसी नाम से कहा जाएगा। इसलिए ये नारकी है, ये मनुष्य है, ये देव है, ये तिर्यंच है, ये क्रोधी है, मानी है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। मतलब जितने औदैहिक भाव है उस रूप में परिणमन करने वाले आत्मा को भी वही कहा जाएगा। ये इस नय का कार्य है। तो द्रव्यार्थिक नय का जो पहला भेद था वो निरपेक्ष होने के कारण से, अर्थात कर्म से निरपेक्ष होने के कारण से शुद्ध था। ये कर्म से सापेक्ष होने के कारण अशुद्ध है। सूत्र क्रमांक 50 का टिप्पण, क्रोधादि कर्म जनितः स्वभावः। ये क्रोधादि कर्मज शब्द जो है मूल सूत्र में, ये ज का अर्थ होता है से उत्पन्न होने वाला। टिप्पणकार ने उस क्रोधादि कर्मज भाव के रूप में क्रोधादि कर्म जनित, तो ज का अर्थ होता है से उत्पन्न होने वाला, इसे स्पष्ट करते हुए जनित शब्द डाला। तो क्रोधादि कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को ही क्रोधादि कर्मज भाव कहते हैं। पांचवा भाव, उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। द्रव्यार्थिक नय का दूसरा भेद था
उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला नय, और वह शुद्ध नय था। यहाँ सत्ता को गौण किया जाएगा और उत्पाद व्यय दोनों को प्रमुख किया जाएगा। तो जिसमें उत्पाद और व्यय की प्रमुखता है, ऐसे द्रव्यार्थिक नय को उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। कल उस चर्चा में हमने समझा था कि द्रव्य का लक्षण सत है, और जो सत लक्षण है वह उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक है। एक काल में तीनों की सिद्धि होती है, एक काल में तीनों अवस्थित होते हैं, ये कोई अन्य कालवर्ती नहीं है। अर्थात जिस काल में द्रव्य में द्रव्यत्व है, उसी काल में द्रव्य में उत्पाद स्वभाव है, और उसी काल में द्रव्य में व्यय स्वभाव है। तो तीनों स्वभाव युगपत परिणमन होते हैं। लेकिन जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की बात की थी तो उत्पाद और व्यय को गौण किया गया था और द्रव्य को मुख्य करके उसकी प्ररूपणा की गई थी। पांचवा जो भेद है उसमें हमने उत्पाद और व्यय को प्रमुख किया है, इसका अर्थ द्रव्य को गौण किया है। इस परिस्थिति में यहाँ पर वह अशुद्ध निश्चय नय वाला आत्मा हो जाएगा या अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय वाला आत्मा हो जाएगा। और इसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा एकस्मिन् समये, जैसे एक ही काल में द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक होता है। द्रव्यार्थिक नय का छठा भेद है भेद कल्पना सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। द्रव्यार्थिक नय का जो तीसरा भेद था वो भेद कल्पना निरपेक्ष था। अब भेद कल्पना सापेक्ष हुआ, मतलब स्मरण करने की दृष्टि से विचार किया जाए तो पहले का विरोधी है तीसरा, चौथा, दूसरे का विरोधी है पांचवा और तीसरे का विरोधी है छठा। पहले में कर्म की उपाधि की निरपेक्षता थी, तो चौथे में कर्म के उपाधि की सापेक्षता है। दूसरे में सत्ता की अर्थात द्रव्यत्व की प्रधानता थी, उत्पाद व्यय गौण था। तो पांचवें में उत्पाद व्यय की गौणता है, प्रधानता है और सत्ता की गौणता है। तीसरे में भेद कल्पना की निरपेक्ष अवस्था थी और छठे में भेद कल्पना की सापेक्ष अवस्था है। तो इस प्रकार यदि परस्पर विरोधी धर्म बना करके स्मरण में रखा जाएगा तो जल्दी याद होगा। तो भेद कल्पना जिसमें पाई जाती है, एक एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत स्वभाव और अनंतानंत पर्यायें होती है। भेद कल्पना निरपेक्ष नय ने उनके अन्यत्व को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन भेद कल्पना सापेक्ष जो द्रव्यार्थिक नय है वह उनको भिन्न भिन्न स्वीकार करेगा। और जब भिन्न भिन्न स्वीकार करेगा तो उसे कहा जाएगा भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि एक द्रव्य नहीं बचा, एक द्रव्य के अनेक भेद हो गए, इसलिए अशुद्धता आई। अशुद्धता के लिए कई कारण हैं। अशुद्धता का पहला कारण होता है पर द्रव्य की सापेक्षता। अशुद्धता का दूसरा कारण होता है एक ही द्रव्य का भेद कर्तृत्व। तो इस
द्रव्यार्थिक नय ने क्या किया, एक ही द्रव्य में पाए जाने वाले गुण, स्वभाव और पर्यायों को द्रव्य से भिन्न व्यक्त किया है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, यथा आत्मनः, जैसे आत्मा के दर्शन ज्ञानादयः, दर्शन ज्ञान आदि गुणाः, गुण। सातवां भेद बता रहे हैं, अन्वय सापेक्षो द्रव्यार्थिकः यथा गुणपर्याय स्वभावम द्रव्यम। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय, जैसे गुण पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य होता है। अब तक हमने द्रव्यार्थिक नय के 2 भेद करके प्रत्येक के 3-3 भेद किए थे। पहले किया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, फिर किया अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद किए, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद किए। इस प्रकार 6 भेदों की चर्चा हमारी पूर्ण हो चुकी। अब जो शेष 4 बचे हैं उनमें शुद्धाशुद्धता की व्यवस्था न होकर एक सामान्य द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा है। तो इस सामान्य द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में एक ले रहे हैं अन्वय सापेक्ष। अन्वय का अर्थ होता है विधेयात्मक, अस्थि रूप। तो जैसे गुण पर्ययवत द्रव्यम सूत्र है, तो वहाँ जो द्रव्य शब्द है वो तो हो गया लक्ष्य, और गुण पर्ययवत ये हो गया लक्षण। अब वहाँ पर गुण शब्द से उन्होंने संपूर्ण गुणों को ग्रहण किया था। यहाँ पर वही कार्य हो रहा है, बस वहाँ वतु प्रत्यय लगा था, यहाँ स्वभाव शब्द लगा है। तो गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, जैसे गुण और पर्याय है स्वभाव जिसका, उसको द्रव्य कहते हैं। ये इसका अर्थ होगा। 8वां सूत्र द्रव्यार्थिक नय के भेद वाला, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिकः यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति। स्वद्रव्य आदि को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय को, यहाँ आदि शब्द से क्या लेना है, तो स्वद्रव्य शब्द तो ले लिया, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को ग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला। तो जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को ग्रहण करता है, ऐसा द्रव्यार्थिक नय स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। यथा जैसे स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्यम अस्ति, द्रव्य है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा। प्रश्न है कि 7वें और 8वें द्रव्यार्थिक नय में अंतर क्या है। तो 7वें सूत्र में कोई अपेक्षा विधि नहीं है, वहां पर गुण और पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहा है। लेकिन जब द्रव्य के अस्ति और नास्ति भंग बनाने का प्रसंग आएगा, तब 8वां और 9वां भेद उत्पन्न होगा। जब हम अस्ति स्वभाव की बात करेंगे तो 8वां भेद और नास्ति स्वभाव की चर्चा करेंगे तो 9वां भेद आएगा। तो अन्वय को ही
दो भागों में बांटना है, अस्ति रूप में और नास्ति रूप में, तब यहां पर अन्वय का अर्थ विद्यमान नहीं होगा। अन्वय का अर्थ करना पड़ेगा पारंपरिक रूप से, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जो 8वां भेद चल रहा है उसमें हम केवल अस्थि भंग की अपेक्षा करेंगे, और जब अस्थि भंग की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव, इन 4 की अपेक्षा से द्रव्य होता है। टिप्पणकार कहते हैं आदि शब्देन स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावाग्राह्याः। आदि शब्द से स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव इनका ग्रहण करना चाहिए। 9वां भेद है परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकः यथा परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, इनको पर द्रव्यादि कहेंगे। तो द्रव्य शब्द तो लिया हुआ है, क्षेत्र, काल और भाव ये 3 आदि शब्द से ग्रहण होंगे। तो इन तीनों को ग्रहण करने वाला, और एक तो मूल सूत्र में दे दिया तो चारों को हो गया। इन चारों को ग्रहण करने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है उसे पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब ये नास्ति भंग की प्ररूपना कर रहा है। यथा उदाहरण में कह रहे जैसे पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव को पर द्रव्यादि चतुष्टय कहते हैं अथवा पर चतुष्टय कहते हैं। उसकी अपेक्षा से द्रव्यम नास्ति, द्रव्य नहीं होता। टिप्पणकार कहते हैं सुवर्ण ही रजतादि रूपतया नास्ति, रजत क्षेत्रेण रजत कालेन रजत पर्यायेण च नास्ति। ये उदाहरण रूपी हुआ है। सुवर्ण चांदी रूप द्रव्य में नहीं है, चांदी के क्षेत्र में नहीं है, चांदी के काल में नहीं है और चांदी के भाव में नहीं है। अंतिम भेद है परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिकः यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा। अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परम स्वभावो गृहीतः। परम भाव को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय को परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब इसमें उदाहरण दे रहे, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अब प्रश्न आएगा कि आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है। तो इसमें ज्ञान स्वरूप कहने पर परम भाव ग्राहक क्यों हुआ? तो उत्तर है कि ज्ञान सभी स्वभावों में श्रेष्ठ स्वभाव है, परम स्वभाव है। फिर एक प्रश्न आएगा कि दर्शन परम स्वभाव क्यों नहीं? जब उपयोग आत्मा का लक्षण है और उपयोग में दर्शन भी है तो परम स्वभाव दर्शन क्यों नहीं? परम स्वभाव सुख क्यों नहीं? परम स्वभाव वीर्य क्यों नहीं? अर्थात ज्ञान ही परम स्वभाव क्यों है? तो उसका कारण ये है कि ज्ञान का व्यापार प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। इसलिए अन्य स्वभाव को व्यक्त करने के लिए भी ज्ञान का सहयोग लिया जाता है। और यही कारण है कि सभी स्वभावों में ज्ञान को प्रमुख किया गया है। यहाँ पर सूत्रकारी स्पष्ट करते अत्र अनेक स्वभावानां मध्ये, यहाँ अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञानाख्य, आख्या ने नाम वाला, ज्ञान नाम वाला परम स्वभावो गृहीतः, परम स्वभाव ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से
द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का विवेचन पूरा हुआ। इति द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः, इस प्रकार द्रव्यार्थिक के 10 भेद पूर्ण हुए।